दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी रथ के आगे वहां का राजा एक सोने के झाड़ू से झाड़ू निकालता है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि हवा के विरुद्ध में मंदिर के ऊपर का झंडा लहराता हो? और क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी मूर्ति के अंदर उसका जिंदा दिल धड़कता हो? या फिर क्या आपने कभी एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है कि उस मंदिर के बाहर तो बड़ी जोरों शोरों से समुद्र के लहरों की आवाज और लाशों की दुर्गंध आती हो, लेकिन जैसे ही उस मंदिर के अंदर एक कदम रख दिया जाता है तो वहां अंदर एकदम शांति और सुकून मिल जाता है। ना तो कोई दुर्गंध आती है और ना ही कोई शोर शराबा होता है। इस मंदिर के कारण ही 12 सालों में एक बार उस पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है। सरकार इस पूरे मंदिर को सीआरपीएफ के जवानों द्वारा घेर लेती है और उसके बाद अंदर जो होता है उसका पूरा भारतवर्ष इंतजार करता है। आखिर क्या है वह पूरा राज? यह तो कुछ भी नहीं, आगे देखना कि जिस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। उसे हम रहस्यों का अजायब घर भी कहे तो कम नहीं होगा, क्योंकि जब इस रहस्यों का पता करने वैज्ञानिक गए तो वे भी अचंभित रह गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। आखिरकार उन्हें भी वहां पर जाकर नतमस्तक होना पड़ गया। क्या है वहां का रहस्य? भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जो इतना रहस्यमय है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ कोड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के भगवान के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें न सिर्फ हिंदू पूजते हैं बल्कि विदेश में ईसाई, बौद्ध, जैन, इसके अलावा और भी कई धर्मों के लोग इन्हें पूजते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी इनकी रथ की यात्रा निकाली जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। समस्त जगत के नाथ जगन्नाथ जी के बारे में। जितना बड़ा इनका नाम है उससे कई गुना ज्यादा बड़े उनके रहस्य हैं जो आज तक कोई भी पता नहीं कर सका है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का हृदय आज भी धड़कता है और वह हृदय जगन्नाथ जी की मूर्ति में यानी जगन्नाथपुरी में आज भी मौजूद है। जगन्नाथपुरी मंदिर वह मंदिर है जिसे भारत के 4 धाम मंदिर में से एक माना जाता है। मतलब कि बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। इनका पहला रहस्य यह है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में इनके काष्ठ की मूर्ति की पूजा होती है। वहीं अगर हम दूसरे मंदिरों को देखें तो वहां पर पीतल, तांबे, पत्थर और पता नहीं किन किन मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन इनकी मूर्ति लकड़ी की बनाई जाती है और हर 12 सालों बाद इनकी मूर्ति को बदल दिया जाता है। दरअसल इस मूर्ति को लकड़ी के बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। करीब 3200 ईसा पूर्व जारा नाम के एक शिकारी द्वारा श्री कृष्ण को गलती से उनके पैरों पर तीर मार दिया जाता है, जिस वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। हालांकि यह भी श्री कृष्ण की एक लीला ही होती है, लेकिन उसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, ठीक उसी प्रकार जैसे एक हिंदू समाज में किया जाता है। मगर जब उनकी चिता शांत हो गई तब उनकी चिता पर एक अलग ही प्रकार की दिव्य रोशनी उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने देखा कि पूरा शरीर तो जल चुका है, लेकिन ये कौन सी चीज है जो इतनी आग में जलने के बाद भी नहीं जली। तब उन्होंने इसे हाथ में लेकर देखा तो वो और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह दिल एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था। उसे देखकर उन्हें जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे इसका क्या करें। तब उन्होंने उसे एक लकड़ी की सहायता से नदी में बहा दिया। जिसके बाद गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो भक्ति भाव के बड़े ही पुजारी थे और भगवान श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनके सपनों में वे एक दिन विष्णु भगवान आए और उनसे कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए मैं एक काम तुम्हें दे रहा हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु बोले कि तुम एक नदी में डुबकी लगाना, तुम्हें एक लकड़ी के तने में बिंधा मैं मिलूंगा जो एक दिव्य रोशनी से परिपूर्ण होगा और उसे देखकर तुम समझ जाओगे कि वो कौन सी चीज है और उसे लेकर तुम एक काष्ठ की मूर्ति में लगवा देना। इतना सुनकर राजा इंद्रदेव नहीं रुक सके और उनके अंदर बहुत तेज उत्सुकता उत्पन्न हो गई कि कब अगला दिन हो और वे कब नदी के पास जाए। जिसके बाद वे अगले ही दिन नदी में डुबकी लगाने के लिए चले गए। राजा ने नदी में एक लकड़ी के तने पर बंधी हुई चमकती हुई वस्तु को देखा जो काफी दिव्य रूप से चमक रही थी। राजा समझ गए कि हो ना हो यह वही चीज है जिसे भगवान विष्णु ने मुझे लेने को कहा था। वे उस दिव्य पदार्थ को उठाकर महल की तरफ रवाना हो गए और महल में उसे एक स्थान दे दिया। अब तक राजा काफी खुश थे। जिसके बाद राजा ने अपने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि राजा को एक काश्तकार की जरूरत है। जो भी काष्ठ की मूर्ति अच्छी बनाएगा उसे राजा अच्छी कीमत देगा। जिसके बाद कई काश्तकार महल में आए और उस मूर्ति को बनाने लगे, लेकिन किसी से भी वो लकड़ी की मूर्ति नहीं बन पाई। राजा परेशान हो गए कि अब वे क्या करें। ऐसे तो भगवान विष्णु को दिया हुआ वादा कैसे पूरा होगा। तभी महल में एक नया काश्तकार आया। उसने राजा से कहा कि जैसी भी आपको मूर्ति चाहिए वैसी ही मैं मूर्ति बना दूंगा, ठीक वैसी मूर्ति में बना दूंगा, लेकिन उसके पीछे मेरी एक शर्त होगी।
राजा बिना कुछ सोचे उसे वादा कर देते हैं और उस काश्तकार की बात मान लेते हैं। तब राजा ने उसकी शर्त को पूछा तो उसने कहा कि इस मूर्ति को बनाते वक्त एकदम एकांत में मैं काम करूंगा, ना ही किसी से मैं बात करूंगा और ना ही कोई मुझसे बात करेगा। मैं एक अलग कमरे में काम करूंगा और इस मूर्ति को बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन चाहिए। इन 21 दिनों के दौरान कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। जो भी बात होगी वो इन 21 दिनों के पूर्ण होने के बाद ही होगी। राजा को यह बात अजीब सी लगी, लेकिन वे उसकी बात को मान गए क्योंकि उन्हें मूर्ति को बनवाना था। जब मूर्ति बनने का काम शुरू हुआ तो पहले तो मूर्ति बनने की हथौड़ी टाके की आवाज कमरे के बाहर बैठे लोगों को सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो आवाज बंद हो गई। इसलिए महाराज की पत्नी को यह चिंता सताने लगी कि अंदर ऐसे कौन से बाबा हैं जो बिना कुछ खाए पिए इतने दिनों तक काम कर रहे हैं, और अब तो मूर्ति बनाने की आवाज भी बंद हो चुकी है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अंदर जाकर उनकी हालत को देखना चाहिए। महारानी इस बात को लेकर राजा के सामने जिद करने लगी और मजबूरन राजा को भी उनकी बात को मानना पड़ा। राजा ने उस दरवाजे को खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो एकदम दिव्य प्रकार की रोशनी आंखों के सामने पड़ी। उन्होंने 3 मूर्तियों को सामने पाया, जिसमें पहली मूर्ति श्री जगन्नाथ जी की थी, दूसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की थी और तीसरी मूर्ति उनके भाई बलभद्र की थी। लेकिन अब भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो बाबा इसकी मूर्ति बना रहे थे वो कहाँ चले गए, क्योंकि उस कमरे में केवल 3 मूर्तियों के सिवा और कुछ भी नहीं था और वे सभी मूर्तियां दिव्य प्रकार की रोशनी से चमक रही थी और जो दिव्य पदार्थ उसे जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखना था वो भी रख दिया था। दोस्तों, यह तीनों वही मूर्तियां हैं जिन्हें आज हम पूजते हैं और कहा जाता है कि श्री कृष्ण का वह हृदय आज भी श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में मौजूद है और यही वजह है कि श्री जगन्नाथ जी का दिल आज भी धड़कता है और उस दिव्य पदार्थ को हर 12 सालों बाद एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डालकर बदल दिया जाता है। कहा जाता है कि जब यह दिव्य पदार्थ बदला जाता है तब पूरे शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है, पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इस मंदिर को सरकार खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है और चारों तरफ सीआरपीएफ के जवानों द्वारा उसे घेर लेती है। मंदिर के अंदर केवल उसी पुजारी को भेजा जाता है जो इस दिव्य पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में बदलता है। इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि मूर्ति को बदलते समय जब यह दिव्य पदार्थ उनके हाथों में आता है तो वो किसी खरगोश की तरह हाथ में हिलता रहता है और उसे हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि वह वही दिव्य पदार्थ है जिसे दूसरी मूर्ति में डालना होता है। हालांकि उन्हें ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता होता क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं और उनकी आंखों पर भी पट्टी पहना दी जाती है। पंडित जी का कहना होता है कि अगर उन्हें खुली आंखों से कोई भी देख ले तो शायद वो आंखों की रोशनी भी खो दे और क्या पता उसकी मृत्यु भी हो जाए। दोस्तों, इस चमत्कार के आगे वैज्ञानिकों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। उनका मानना है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन लोग इसे हकीकत मानते हैं। इस मंदिर के ऐसे ऐसे कई रहस्य हैं जिन पर यकीन कर पाना एक आम आदमी के लिए बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप में से वहां पर कोई गया है तो आपने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो कि वाकई में एक अद्भुत दृश्य है। हालांकि वहीं स्थित दूसरे मंदिरों को झंडों को देखे तो वह उल्टी तरफ लहराते हैं और वह एक इकलौता ऐसा मंदिर का झंडा होता है जो हवा के विरुद्ध में लहराता है। अब इसे एक चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक और बात, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है तो वहां का राजा खुद श्री जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू निकालने के लिए आता है और वह भी सोने के झाड़ू से वहां का झाड़ू निकालता है। अगर वह झाड़ू नहीं निकाला जाए तो वो रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और हर साल वहां का राजा झाड़ू निकालने के लिए आता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, मतलब कि श्री कृष्ण को ही जगन्नाथ जी समझते हैं और अगर जगन्नाथ जी के और भी रहस्यों की बात की जाए तो वे और भी कई ज्यादा हैं। ऐसे और भी कई वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस चमत्कार के बारे में कुछ पहले से पता था तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर आप में से कोई वहां पर जाकर आ चुका है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।